वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पिवट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे एक ऑफिस सिनेरियो की हेल्प से समझेंगे। तो ऑफिस सिनेरियो ऐसा है कि रवि XYZ कंपनी में सेल्स रोल में काम करता है। उसे एक्सेल की बहुत बेसिक नॉलेज है। एक दिन रवि का मैनेजर उसे एक एक्सेल फाइल में डेटा देता है जो कि ये है, और कहता है कि उसे अगले 15 मिनट में इस डेटा पर समरी चाहिए जो कि ये 4 से 5 क्वेश्चंस को आंसर करे। फर्स्ट, किस कैटेगरी ने कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। सेकंड, किस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट ने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया। थर्ड, किस सेल्स पर्सन ने किस मंथ में कितनी क्वांटिटी सेल करी। फोर्थ, किस कैटेगरी में किस प्रोडक्ट की किस सेल्स पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल करी और उसका रेवेन्यू क्या था। और अगर मंथ वाइज पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है। रवि के पास टाइम बहुत कम था और काम ज्यादा। उसे इतना पता था कि पिवट टेबल की हेल्प से बड़े डेटा को समराइज जल्दी कर सकते हैं, और उसने इसे डिफिकल्ट समझकर कभी नहीं सीखा। अब इस सिनेरियो को हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पिवट टेबल क्या है। पिवट टेबल इंसर्ट टैब के कमांड पैनल में टेबल्स ग्रुप में एक टैब होता है। यह किसी भी कॉम्प्लेक्स और बड़े डेटा को कुछ ही सेकंड्स में अरेंज और समराइज कर देता है। पिवट टेबल एक फ्लेक्सिबल टेबल है, और ऐसा क्यों है हम इसे वीडियो में आगे समझेंगे। पिवट टेबल बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपकी वर्कशीट में सारे कॉलम हेडर्स, यानी कि ये जो हेडर्स हैं, इन सब में डेटा हो, मतलब इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि अगर ये इनमें से किसी भी एक सेल में इंफॉर्मेशन ब्लैंक है तो सिस्टम आपको पिवट टेबल नहीं बनाने देगा। तो पिवट टेबल बनाने के लिए वर्कशीट में किसी भी सेल में आपने क्लिक किया, इंसर्ट टैब में पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। तो हमारी रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिसमें हमारा डेटा है। चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, यानी कि पिवट टेबल को कहां प्लेस करना चाहते हो, इन एक नई वर्कशीट में या फिर एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि इसी वर्कशीट में जहां पे आपका डेटा है। तो हम न्यू वर्कशीट का ऑप्शन चूज करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट में ये एक डिजाइन लेआउट आ जाएगा पिवट टेबल का, और राइट हैंड साइड पर यहां पे आएगा पिवट टेबल फील्ड्स। इस ब्लॉक में सारे कॉलम हेडर्स हैं जिनको हम फील्ड्स कहेंगे। इस ये जो ब्लॉक है इसमें ये सारे जो कॉलम हेडर्स हैं इनको हम फील्ड्स कहेंगे। नीचे ये 4 ब्लॉक्स हैं जहां पर आप इन फील्ड्स को ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिल्टर ब्लॉक को। फिल्टर ब्लॉक में आप उन फील्ड्स को प्लेस करते हैं जिसके बेसिस पर आपको पिवट टेबल को फिल्टर करना है। कॉलम और रोज ब्लॉक में आप उन फील्ड्स को प्लेस करेंगे जिनके बेसिस पर आपको डेटा को समराइज करना है। और वैल्यू ब्लॉक में उन फील्ड्स को प्लेस करेंगे जिसकी आउटपुट या इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिक टर्म्स यानी नंबर फॉर्म में चाहिए। फील्ड्स को ड्रैग करने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो ये डिस्प्ले है, ये वाला डिस्प्ले है, इसको आप क्लासिक फॉर्म में चेंज करें क्योंकि वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। क्लासिक फॉर्म में लाने के लिए अपने इस लेआउट पे कहीं पे भी क्लिक करें, पिवट टेबल ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करें और डिस्प्ले टैब में क्लासिक टेबल वाला ऑप्शन है, इस पे चेक मार्क करें और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जो ये लेआउट है अब ये बहुत ईजी है आपको समझने के लिए कि यहाँ पर आप रो फील्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे, यहाँ पे आपके कॉलम फील्ड्स डिस्प्ले होंगे, ऊपर आपके फिल्टर फील्ड्स डिस्प्ले होंगे और बीच में आपके वैल्यूज होंगे, वो डिस्प्ले होंगे। अब हम रवि को दिए गए टास्क को एक एक करके एड्रेस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें समरी में कैटेगरी चाहिए और आउटपुट में रेवेन्यू जनरेटेड। तो पहले हम कैटेगरी फील्ड को ड्रैग करके रोज ब्लॉक में प्लेस करेंगे और उसके बाद रेवेन्यू फील्ड को वैल्यूज ब्लॉक में। रेवेन्यू को फॉर्मेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करेंगे माउस का, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। करेंसी में हमारा रुपी सिलेक्टेड है सिंबल, डेसिमल प्लेसेस 2 और ओके प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो एड्रेस हो गया कि जहां पे कैटेगरी वाइज आपको रेवेन्यू जनरेटेड मिल गया। इस केस में मैं कैटेगरी को कॉलम में भी समराइज कर सकता हूं, उसके लिए मुझे सिर्फ सिंपली इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके कॉलम्स ब्लॉक में रिलीज कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो कैटेगरी वो कॉलम्स में आ गए हैं
और उसके करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू जनरेटेड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस इजी मूवमेंट के कारण ही हम पिवट टेबल को एक फ्लेक्सिबल टेबल कहते हैं। अपनी फील्ड्स को रिमूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी भी ब्लॉक से अपने फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और वापस मेन ब्लॉक में रिलीज कर दीजिए, या फिर मेन ब्लॉक में आप जो भी फील्ड सिलेक्टेड है उसको आप अनचेक कर दीजिए, तो वो पिवट टेबल से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में हमें समरी में कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम चाहिए और आउटपुट में रेवेन्यू। तो इसके लिए हम कैटेगरी को रोज में, उसके बाद प्रोडक्ट नेम को रोज में, और एंड में रेवेन्यू को हम वैल्यू ब्लॉक में प्लेस करेंगे। तो ये तो एक तरीके का डिस्प्ले हो गया। इंस्टेड ऑफ रोज, अगर मुझे कोई कैटेगरी कॉलम्स में मूव करनी है तो मुझे उस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंडर नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो। हमारे इस एग्जांपल में कैटेगरी के अंडर सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, बुक्स, क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके लिए मैं कैटेगरी फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और कॉलम्स ब्लॉक में प्लेस करके रिलीज करूंगा। तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, मेरे कॉलम्स में कैटेगरी आ गया और उनके करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू जनरेटेड आ गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें समरी में सेल्स पर्सन, मंथ और प्रोडक्ट नेम चाहिए और आउटपुट में क्वांटिटी सोल्ड। तो सबसे पहले हम सेल्स पर्सन को रोज में डालेंगे, उसके बाद मंथ को, उसके बाद प्रोडक्ट नेम को, और एंड में क्वांटिटी सोल्ड को वैल्यूज के अंदर। अब क्योंकि हमारे पिछली फॉर्मेटिंग में करेंसी थी तो इसको चेंज करने के लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल से इसको जनरल में मूव कर दूंगा। तो अब सिर्फ वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मंथ्स के आगे 2 एडिशनल फील्ड्स भी जनरेट हो गई जो सिस्टम ने जनरेट करी है, तो और वो आपको यहाँ पे भी दिख रही हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इन दोनों फील्ड्स को अनचेक कर दीजिए, तो आपको जो मंथ्स है वो एक्चुअल डिस्प्ले में आ जाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट थी सेल्स पर्सन, मंथ और फिर प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या आ रहा है सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट नेम और मंथ। तो मुझे मंथ को प्रोडक्ट नेम की जगह डालना है, तो कुछ नहीं करना, मुझे मंथ को सिलेक्ट करना है ब्लॉक को, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए पीछे मूव करना है कॉलम बी में और माउस को रिलीज कर देना है। तो आप देखेंगे जो मेरा मंथ है वो सेकंड आ गया और प्रोडक्ट नेम थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर गया। इसका बेटर लेआउट क्या हो सकता है कि अगर मैं मंथ को कॉलम ब्लॉक में मूव कर देता हूं, तो उसके लिए मैं मंथ फील्ड को कॉलम ब्लॉक में जाके रिलीज कर दूंगा। तो अब आपके पास सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट नेम और मंथ समरी है, और क्वांटिटी जो है आपकी वो वैल्यू में आ रही है इस केस में, और यहाँ पे उन सब का टोटल, मतलब हर सेल्स पर्सन का टोटल क्वांटिटी सोल्ड आपको दिखाई दे रहा है। पिवट टेबल से फील्ड्स को रिमूव करने के लिए मैं यहां से इनको अनचेक कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन जो सुनने में लंबा और कॉम्प्लेक्स साउंड करता है पर सॉल्यूशन बाकियों की तरह उतना ही सिंपल है। यहां पर समरी में कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और सेल्स पर्सन चाहिए, तो हम यहां से कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और सेल्स पर्सन डालेंगे। फिल्टर में हम मंथ फील्ड को प्लेस करेंगे, तो यहां से हम मंथ को फिल्टर में डालेंगे और क्वांटिटी सोल्ड और रेवेन्यू को वैल्यूज ब्लॉक में प्लेस करेंगे। रेवेन्यू को फॉर्मेट करने के लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक से फॉर्मेट सेल्स में करेंसी चूज करके यहाँ पे रुपी और डेसिमल प्लेसेस 2 और ओके प्रेस करें। तो अब आपके पास कैटेगरी, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम समरी में है, वैल्यूज में क्वांटिटी सोल्ड और रेवेन्यू जनरेटेड, और फिल्टर में आपके पास मंथ्स है। आप फिल्टर ड्रॉप डाउन से आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपको यह पता हो कि डेटा को समराइज किन फील्ड्स पर करना है, फिल्टर में कौन सी फील्ड्स और आउटपुट में क्या वैल्यू चाहिए, तो पिवट टेबल की हेल्प से आप कुछ ही सेकंड्स में ये अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।